हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 64। अनुराग के साथ डांस करके नैना को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह वहां से हटकर शीतल और रुचिका के पास चली आई। अनुराग भी थोड़ा सा अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने नैना से कुछ नहीं कहा और दूसरे लोगों के साथ बिजी हो गया। घूम फिरकर अनुराग की नजरें बार बार नैना पर ही चली जाती। खाना शुरू हो चुका था। नैना, रुचिका और शीतल साथ में खाना खाने लगी। खाना खाते हुए नैना की नज़र कुछ ही दूर खड़े अनुराग पर चली गई। वह उसे ही देख रहा था। नैना पलट गई और शीतल से कहा, यार ये मैनेजर को क्या हो गया है? तब से घूरे ही जा रहा है बस। मैनेजर नहीं, यहाँ खड़े आधे से ज़्यादा लड़के तुम्हें घूर रहे हैं, रुचिका ने खाते हुए कहा। जल्दी से खाना खाओ फिर निकलते हैं यहाँ से, नैना ने कहा। हाँ, राज का भी फ़ोन आ रहा है, उसे पता चला मैं बाहर हूँ तो नाराज़ होगा, शीतल ने अपना फ़ोन देखते हुए कहा। राज का नाम सुनकर नैना का मूड ऑफ हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाती रही। कुछ देर बाद तीनों जय को विश करके वहाँ से निकल गई। रात 10 बजे तीनों अपार्टमेंट पहुंची, लेकिन अपार्टमेंट के लोग जाग रहे थे और आधे से ज़्यादा लोग पंडाल में माँ का जगराता सुन रहे थे। शीतल भी उन दोनों को खींचकर वहां ले आई और तीनों सबसे पीछे बैठकर सुनने लगी। कुछ ही देर में नैना को नींद आने लगी और वह रुचिका को फंसाकर खुद वहां से खिसक गई। सीढ़ियों से होकर नैना ऊपर चली आई। ना चाहते हुए भी नजर अभी के फ्लैट की ओर चली गई। दरवाजा आधा खुला हुआ था। नैना उसके फ्लैट की ओर चली आई। नैना अंदर आई। उसने इधर उधर देखा, अभी कहीं दिखाई नहीं दिया। नैना जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, अपने पीछे सोफे पर लेटे अभी पर उसकी नजर चली गई। नैना उसके सामने आकर खड़ी हो गई और देखते हुए खुद से कहने लगी, कैसे आराम से सो रहा है ये बंदा, और सोते हुए बिल्कुल बच्चों जैसा लग रहा है। मिस्टर पड़ोसी, ये वक्त सोने का नहीं है, अपने प्लान को अंजाम देने का है, लेकिन इस वक्त तुम्हें उठाने का मन भी नहीं कर रहा। खैर जाने दो, सुबह बात करते हैं, नैना ने कहा और जाने लगी। एक दो कदम चलकर उसे कुछ याद आया और वह अभी के कमरे की ओर चली गई। अंदर से कंबल उठाया और लाकर अभी को ओढ़ा दिया। अभी के चेहरे पर सुकून था। नैना ने देखा तो एक बार फिर खुद से कहा, वेल डन नैना, कभी कभी तुम अच्छा काम करती हो। नैना वहां से बाहर चली आई और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। अपने फ्लैट में आई और कपड़े चेंज करके सोने चली गई। सुबह नैना उठी और आंखें मसलते हुए बाहर आई तो किचन एरिया में अभी को देखकर हैरान रह गई। उसके पास आकर कहा, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी किचन में? तुम्हारे लिए नाश्ता बना रहा हूँ, स्पेशल एग सैंडविच। आई नो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अभी ने बिना नैना की ओर देखे अपना काम करते हुए कहा। व्हाटएवर, रुचिका और शीतल कहाँ हैं? नैना ने इधर उधर देखकर कहा। उन्हें मैंने बाहर भेज दिया, हम दोनों के बीच उनका क्या काम? अभी ने नैना की ओर देखकर प्यार से कहा। मतलब? नैना ने हैरानी से कहा। अभी प्लेट लेकर नैना के सामने आया और एक टुकड़ा तोड़कर उसे खिलाते हुए कहा, कैसा है? अच्छा है, नैना ने कहा। या आई नो, मैं सब अच्छा ही बनाता हूँ, यू नो आई एम गुड कुक, अभी ने अपनी तारीफ में खुद ही कहा। आई नो, नैना ने दूसरा टुकड़ा खाते हुए कहा। अभी नैना के थोड़ा करीब आया और कहा, तो फिर एक थैंक यू तो बनता है ना। नैना के मुंह में सैंडविच था। उसने भवें उचकाई तो अभी उसके थोड़ा और करीब आया और अपने होठों से उसके गाल को छू लिया। शिट शिट शिट, नो, कहते हुए नैना बिस्तर से उठकर बैठ गई। वह सपना देख रही थी, वहां कोई अभी नहीं था। नैना ने अपनी आंखें मसली और उठकर बाहर आई। रुचिका सोफे पर बैठी अपने पैरों में नेल पेंट लगा रही थी और शीतल किचन एरिया में खड़ी चाय बना रही थी। नैना हैरानी से पूरे घर में देख रही थी कि अभी कहीं नहीं था। नैना ने चैन की सांस ली और वापस कमरे में जाने लगी, तभी बेल बजी। शीतल ने नैना से दरवाजा खोलने को कहा। नैना आंखें मसलते हुए दरवाजा खोला। सामने अभी खड़ा था। वह कुछ कहता इससे पहले ही नैना उसे धक्का देकर बाहर लाई और कहा, सुबह सुबह क्या लेने आए हो यहाँ? अच्छा, अपनी कुकिंग स्किल दिखाने आए हो? लिसन मिस्टर पड़ोसी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे बनाए एग सैंडविच में। कुकिंग स्किल? एग सैंडविच? तुम ये क्या बोल रही हो? अभी ने असमझ की स्थिति में कहा। तो नैना ने उसकी ओर आकर कहा,
तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, समझे? और ये क्यूट फेस बनाया ना, मैं नहीं पिघलने वाली हूँ, समझे? बेचारा अभी दीवार से पीठ लगाए बिल्कुल सीधा खड़ा था। नैना बिल्कुल उसके सामने खड़ी होकर बोल रही थी। अभी ने कुछ नहीं कहा, वह समझ गया नैना को फिर से कोई गलतफहमी हुई है। नैना ने उसे चुप देखा, वहां से चली गई। बेचारा अभी जिस काम से आया था वो भी भूल गया। नैना अंदर आई और चाय पीकर नहाने चली गई। ऑफिस के लिए तीनों तैयार होकर ऑफिस चली आई और शाम को वापस आकर नैना डांडिया के लिए प्लान्स बनाने लगी। अपार्टमेंट में काफी कपल्स हिस्सा लेने वाले थे। अवी की भी लास्ट एग्जीबिशन थी दशहरे के दूसरे दिन, इसलिए वह उसमें बिजी हो गया। अपार्टमेंट में काफी शांति और खुशी का माहौल था। सभी माँ के दरबार में अपना अधिकतर समय बिताते थे। उस दिन मेहता जी वाले झगड़े के बाद से ही सभी खुशी खुशी रहने लगे थे, एक दूसरे की मदद करने लगे थे। अपार्टमेंट पहले से काफी बदल चुका था। साथ ही नैना, शीतल और रुचिका भी काफी घुल मिल गए थे। नैना अपने आधे प्लान को अंजाम तक पहुंचा चुकी थी। राज को उसने दिल्ली आने के लिए मना लिया। 8वें नवरात्र की शाम अपार्टमेंट में काफी चहल पहल थी। अपार्टमेंट के आसपास के लोग भी आज डांडिया के लिए जमा हो रहे थे। अपार्टमेंट के मालिक ने आज सिक्योरिटी भी रखी थी, जिससे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। रुचिका और शीतल अपने लिए गुजराती ड्रेस लेकर आई थी और अपने साथ साथ नैना के लिए भी, जिसमें लहंगा, दुपट्टा और डोरी वाला ब्लाउज था। शाम को शीतल और रुचिका ने वह पहन लिया। दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थी। नैना जींस और सफेद शर्ट पहनकर आई तो शीतल ने कहा, ये क्या पहना है तुमने? ये सब पहनकर नीचे जाओगी तुम? क्यों, इसमें क्या बुराई है? नैना ने कहा, चलो मेरे साथ। कहते हुए शीतल और रुचिका उसे लेकर कमरे में आई और उसे भी अपने जैसा ड्रेस पहना दिया। नैना को सब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ नहीं पहना था। काले और लाल रंग का मिक्स ड्रेस था वो, जो नैना पर काफी फप रहा था। उसके लंबे बालों को रोल करके खुला छोड़ दिया। माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी, कानों में झुमके, होठों पर लाली। नैना बहुत सुंदर लग रही थी। नैना ने खुद को शीशे में देखा। हमेशा जींस और शॉर्ट्स पहनने वाली नैना को ये सब पहनकर बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन शीतल और रुचिका की खुशी के लिए उसने पहन लिया। शीतल और रुचिका उसे लेकर जैसे ही नीचे जाने लगी, नैना ने दरवाजे से बाहर आकर कहा, शीतल 1 मिनट तुम्हारा फ़ोन देना, मुझे डैड को कॉल करना है। वो मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, तो प्लीज़। हाँ ये लो, और हम लोग नीचे जा रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाना। शीतल ने अपना फ़ोन नैना की ओर बढ़ाकर कहा। हाँ बिल्कुल, नैना ने कहा और फ़ोन लेकर अंदर चली आई। उसने जल्दी से राज का नंबर निकाला और उसे मैसेज किया, कहाँ हो? बस पहुँचने वाला हूँ, राज का रिप्लाई आया। नैना के होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने शीतल का फोन स्विच ऑफ करके वहीं ड्रॉवर में रख दिया, जिससे शीतल को कुछ पता ना चले। नैना बाहर आई, दरवाजा लॉक किया और जाने लगी। 2 कदम चलकर रुकी और हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कहने लगी, हे माँ, मुझे माफ कर देना। आज आपके दरबार में मैं जो करने जा रही हूँ वो शीतल के आने वाली जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आप हमेशा सच का साथ देती हैं, प्लीज़ माँ, आज भी सच का साथ ही देना। नैना आंखें बंद किए प्रार्थना कर रही थी, तभी काले रंग का कुर्ता पजामा पहने अभी अपने फ्लैट से बाहर आया। उसकी नज़र सामने नैना पर पड़ी तो वह उसे देखता ही रह गया। काले और लाल रंग के लहंगे में नैना कहर ढा रही थी। अभी आकर नैना के सामने खड़ा हो गया और एकटक नैना को देखता रहा। नैना ने अपनी आंखें खोली तो सामने अभी को देखकर कहा, क्या ऐसे क्या घूर रहे हो? अभी को होश आया तो उसने कहा, सॉरी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ मालूम है, नैना ने बेपरवाही से कहा। काला टीका लगा लो, वरना आज पक्का तुम्हें किसी की नजर लग जाएगी। अभी ने उतने ही प्यार से कहा। क्या पड़ोसी तुम भी, कभी कभी ना बहुत अजीब बातें करते हो। एक तो वैसे ही मुझे ये सब पहनने की आदत नहीं है, शीतल ने पहना दिया, चलने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। लड़कियां कैसे पहन लेती है ये सब? नैना एकदम से बोलती ही गई तो अभी उसके थोड़ा पास आया, उसकी आंख से अपनी उंगली पर काजल लिया और नैना बोल पड़ी, अब तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे जाना है, मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा, हटो। अभी ने नैना के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, बहुत बोलती हो तुम, कभी अपनी खामोशी महसूस की है? कितनी खूबसूरत होती है,
कहते हुए अवी ने उंगली पर लगा काजल नैना के कान के पीछे लगा दिया। बेचारी नैना ऐसे में अब क्या कहे। आज से पहले तो उसके साथ ये सब कभी नहीं हुआ था। वह साइड में हुई और कहा, बाय गॉड, अगर फिल्मों में होते ना तो पक्का रोमांटिक हीरो का रोल मिल जाता तुम्हें। सो तुम मानती हो मैं रोमांटिक हूँ? अवी ने अपने दोनों हाथ बांध कर कहा। नैना उसके थोड़ा करीब आई और कहा, लॉन्डो में रोमांस कूट कूट के भरा होता है, उन्हें बस मौका चाहिए अपना जलवा दिखाने का। लेकिन तुम रोमांटिक नहीं हो मिस्टर पड़ोसी। कहते हुए नैना जाने लगी तो अभी ने नैना की नकल करते हुए कहा, मिस नैना बजाज। ओ प्लीज, अब तुम मुझसे इस बात पर बहस मत करना कि तुम रोमांटिक हो या नहीं। मैं बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं हूँ, नैना ने कहा। तुम्हारी कुर्ती का लेस खुला हुआ है, अवी ने नजरें घुमाते हुए कहा। नैना ने तुरंत हाथ पीछे करके देखा, लेस खुला था। वह जल्दी से पलट गई तो अभी उसके पास आया और कहा, सो मिस नैना, तुम्हें तो हर बात मालूम है, फिर ये कैसे नहीं पता? वो शायद शीतल बांधना भूल गई हो, नैना ने धीरे से कहा। अवी ने मुंह बनाया और जैसे ही जाने लगा तो नैना ने पीछे से कहा, हेल्प चाहिए। अवी मुस्कुराया और पलट कर कहा, व्हाई नॉट, बताओ क्या करना है। इसे बांध दो ना प्लीज, नैना ने पलटकर कहा। उसकी पीठ अवी के सामने थी। अवी थोड़ा सा करीब आया। जैसे ही वो डोरी बांधने लगा उसके हाथ कांपने लगे। मस्ती मजाक में वो भले नैना से कुछ भी कही, लेकिन इस वक्त उसे शर्म आ रही थी। उसने अपनी नजरें घुमा ली और जल्दी से बांधकर साइड हो गया। अवी के हाथों की छुअन से नैना की सांसें हलक में ही अटकी हुई थी। बेचारी शीतल का ब्रेकअप करवाना चाहती थी और यहाँ अवी से उसके ही तार जुड़े जा रहे थे। तो गाइस, ये था लव यू जिंदगी पार्ट 64। इसका अगला भाग सुनने के लिए कल तक का वेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं कल अगले भाग के साथ। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय और अपना ख्याल रखें।